प्रसन्नता जीवन का सौंदर्य है। चित्त की अप्रसन्नता में चेहरे का सौंदर्य कोई मायने नहीं रखता। जीवन तो वही सुंदर है जिसमें चेहरे पर खूबसूरती हो या न हो, मगर हृदय में प्रसन्नता अवश्य होनी चाहिए। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कितने सुंदर हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप कितने प्रसन्न हैं। प्रसन्न चित्त व्यक्ति सकारात्मक सोच का भी पर्याय है। व्यक्ति की सोच जितनी सकारात्मक होगी, उसका मन उतना ही प्रसन्न भी रहेगा। सकारात्मक विचारों से ही जीवन में सकारात्मक नजरिए का निर्माण संभव हो पाता है, और सकारात्मक विचार सदैव श्रेष्ठ संग अर्थात संगत से प्राप्त होते हैं। सकारात्मक विचार सदैव श्रेष्ठ संगत से प्राप्त होते हैं। आपके अंतःकरण की प्रसन्नता निस्संदेह आपके संग पर ही निर्भर करती है। जीवन में प्राय यही पाया गया है कि जिनके पास श्रेष्ठ विचार करने वाले व्यक्तियों का संग है, वो पांडवों की तरह विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्नता पूर्वक जी सके। जीवन में सदैव श्रेष्ठ का संग करें ताकि उनसे प्राप्त प्रेरक विचार आपके जीवन परिवर्तन का कारण बन सके और सुविचारों की महक से पुष्प की तरह आपका जीवन भी प्रसन्न एवं सौंदर्यपूर्ण बन सके। चिंतन का अगला बिंदु है विनयशीलता। जीवन बहुत कुछ उस शीतल कुएं की तरह है जिसके आगे झुक जाना ही कुछ प्राप्त करने की शर्त है। कुएं के सामने आप चाहे जितनी देर खड़े हो जाएं, मगर झुके बगैर वह आपकी सेवा में समर्थ नहीं हो पाएगा, भले ही वह आपको तृप्त करने की पूर्ण क्षमता रखता हो। जीवन के पास भी आपको देने को बहुत कुछ है, मगर वहाँ भी शर्त यही है कि बिना झुके श्रेष्ठ को पाना संभव नहीं है। झुककर चलना जीवन पथ में लक्ष्य प्राप्ति की अनिवार्यता है। यहाँ अकड़कर चलने वाले रावण के 10 सिर भी कट गए और झुककर रहने वाले विभीषण को अनायास ही लंका का राज्य प्राप्त हो गया। सहज जीवन जीने वालों को बहुत कुछ सहज में ही प्राप्त हो जाता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जो प्राणी इस नियम को स्वीकार नहीं करता या जिसकी मनस्थिति इस नियम की समर्थक नहीं है, निश्चित ही उस व्यक्ति के जीवन में सुख शांति की फसल नहीं उग पाती। जो बीज अपने अस्तित्व को नहीं मिटाना चाहता, धरती के गर्भ में प्रवेश नहीं करना चाहता, उस बीज की वृक्ष बनने की संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं। परिस्थिति विशेष में अपने को बांध लेना, परिस्थिति का गुलाम बन जाना आपको कभी भी सुख नहीं होने देगा। अतः परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती। रात के बाद दिन, पतझड़ के बाद वसंत और गर्मी के बाद सर्दी जैसे स्वतः ही आ जाती है। इसी प्रकार जीवन में दुख के बाद सुख अपने आप आ जाता है। यहाँ हमेशा सुख ही नहीं मिला करते, मगर दुख और चिंताएं भी जीवन में सदैव नहीं रहा करती। यही जीवन का मूल नियम है।